थोड़ा ठहरिए। जब सारी देवियां जो वहां पर बैठी हुई थी उन्होंने बतलाया कि ये स्वयं नारद जी हैं, तो भक्ति महारानी दौड़ करके नारद जी के पास पहुंच गई। अश्रुधारा बह रही है भक्ति महारानी की। नारद जी ने पूछा, देवी आप कौन हैं और कहां से आई हैं, और ये दोनों वृद्ध कौन हैं, क्या वृतांत है, मुझे बतलाइए। तो देवी जी कह उठी, अहम भक्तिर्ते ख्याता इमौ में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामा काल योगे नजर करो, काल योगे नजर करो। नारद जी मेरा नाम भक्ति है, और ये दोनों जो अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं ये मेरे पुत्र हैं। बोले भक्ति महारानी, बोले आप स्वयं मेरे प्रभु की प्रिया हैं, जिनका जन्म उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णता जीर्णतांगता। उत्पन्न द्रविड़ साहब, सौराष्ट्र में इनका जन्म हुआ भक्ति महारानी का, और इनकी वृत्ति कर्नाटक में हुई, और क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्र, अनेकों अनेकों महाराष्ट्र में होते हुए, और गुजरात में इनका लालन पालन पोषण होते हुए, सारा जीवन व्यतीत करते हुए, भक्ति महारानी ने सोचा ये वृतांत बतला रही है नारद जी को कि मैं भ्रमण करते हुए मैंने सोचा कि मैं प्रभु के निज धाम वृंदावन में होकर के आऊं, लेकिन मैं यहाँ आकर के जब मैं यहाँ आई तो क्या हुआ मेरे साथ कि मेरे दोनों पुत्र तो वृद्ध हो गए और मैं जो बूढ़ी थी वो जवान हो गई। और नारद जी अगर ऐसा ही रहा तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, अगर ऐसा ही रहा तो मैं ये भारत देश छोड़ करके विदेश चली जाऊंगी। नारद जी ने पैर पकड़ लिए, माँ ऐसी बात ना कहें, आप ऐसी बात ना कहें, आप प्रभु की प्राण बल्लभा हैं। मैं ब्रह्मपुत्र नारद आपको शपथ पूर्वक विश्वास दिलाता हूं कि आपके दोनों पुत्रों को अगर पुनः नव यौवन ना कर दूं तो मेरा नाम नारद नहीं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राम। हाथ बनाए उठेगा उसे, मैंने देख लियो यहाँ से भैया, नेक नेक तो उठाए दो। राधे राधे, थोड़ी सी कसर रह गई है। पास में कौन सा गांव पड़ता है, वहां तक आवाज जानी चाहिए। बोलिए राधा रानी सरकार की। अब तो पहुंच गई होगी आवाज। तो इसी प्रकार जब नारद जी को सारा वृतांत बतलाया तो नारद जी ने वहां पर पाठ चालू कर दिया। वहां पर नारद जी ने पाठ चालू कर दिया, कई बार पाठ किए उन्होंने। वेद वेदांत घोषैश्च गीता पाठैर्मुहुर्मुहुः
कथंचिच्छोतितौ बलात्। चारों वेद, 6 शास्त्र, अनेकों उपनिषद, वेद वेदांत पाठ सुना दिया तो ज्ञान वैराग्य थोड़ी सी अचेत अवस्था में आते तो हैं, सचेत होते तो हैं, लेकिन पुनः गिर जाते हैं। जब इतना प्रयास किया नारद जी ने तो क्या हुआ, परेशान हो गए नारद जी। जब नारद जी को परेशान होते देखा तो आकाशवाणी हुई, हे नारद जी सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संगम चलते, सत्संग करो तो लाभ होगा। और नारद जी ने कहा, अभी तक कौन सा मैं डीजे पे गाने सुना रहा था, सत्संग ही तो कर रहा था। फिर सत्संग क्या है? जब ये सब सत्संग नहीं है तो क्या है? और चारों ऋषियों ने कहा, नारद जी सत्संग है श्रीमद् भागवत महापुराण। सत्संग श्रीमद् भागवत महापुराण है। तब नारद जी को पता चला कि सत्संग श्रीमद् भागवत महापुराण है। तो नारद जी ने गंगा के तट पर 3 आसन बिछा दिए और चारों ऋषि मुनि वहां पर कथा प्रारंभ करने लगे। प्रथम स्कंद, द्वितीय स्कंद, तृतीय स्कंद और इसके पर्यंत 12 स्कंद पूर्ण हुआ। और क्या देखते हैं नारद जी? नारद जी ने क्या देखा? जब कथा श्रवण कराई चारों ऋषियों ने तो क्या देखते हैं नारद जी? भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। बोलिए भक्ति महारानी की। और भक्ति महारानी ताता थैया करती हुई अपने दोनों पुत्रों के साथ में उस सभा मंडप में खड़ी हो गई और नाचने लगी। दोनों पुत्रों के साथ में नाचने लगी। और आइए हम भी वृंदावन के उस धाम में नाचते हुए गोपाल भगवान का नाम स्मरण करते हैं। वृंदावन धाम में आइए गोपाल, क्योंकि हमको भी वृंदावन बनाना है ना, अपना धाम बनाना है ना, राजपुर वृंदावन बनाना है। जब पहले आया था उसके बाद, और अब मुझे दिख रहा है कि कुछ समय बाद ये राजपुर इतना प्रख्यात होने वाला है, इतना प्रख्यात होने वाला है कि लोग वहां यहाँ आने के लिए पूछा करें कि राजपुर कहाँ पड़ता है। वैसे अभी से ही पूछने लगे। मुझे तो कई लोगों ने पूछा, भैया राजपुर प्रताप कहाँ है जहाँ आप जा रहे हो व्यास जी? हम भी आएंगे। कई लोग तो ऐसे हैं जो आने के लिए तैयार हैं, कई लोग आने के लिए तैयार हैं, लेकिन आएंगे समय पर्यंत सब आएंगे। जब ये राजपुर प्रताप वृंदावन धाम जैसा होगा तो सब पधारेंगे, बिना बुलाए सब आएंगे। अभी तो हमें निमंत्रण देना पड़ता है कि भैया कथा है हमारे यहाँ, लेकिन कुछ समय बाद लोग बाग पूछा करेंगे भैया कथा कब है कि हम पहुंचे वहां। बोलिए भगवत भगवान की।
आइए एक श्याम सुंदर भगवान का छोटा सा भजन। हो कुछ सी